नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान पर, जहां हर कहानी आपको सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस कराई जाती है। अगर आप भी जीवन के गहरे सवालों से जूझते हैं, आत्मा को छू जाने वाली कहानियों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की, जिसकी एक गलती ने उसे अमर बना दिया, लेकिन वो अमरता वरदान नहीं, एक श्राप बन गई। क्या आपने भी कोई ऐसी गलती की है जिसका बोझ आज तक उठाते आ रहे हैं? तो आइए इस कहानी में उतरते हैं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। जन्म से ही महान योद्धा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त, एक ऐसा मनुष्य जिसे वरदान मिला तो कभी नहीं मरेगा। लेकिन अमर होने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम शांति से जियोगे। और यही इस कहानी की शुरुआत है। अश्वत्थामा ने सदा अपने पिता की शिक्षा का पालन किया, पर जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उसका जीवन बदल गया। क्योंकि युद्ध कभी सिर्फ तलवारों का नहीं होता, वो होता है फैसलों का। और एक गलत फैसला पूरी आत्मा को चीर सकता है। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। दुर्योधन मरणासन पड़ा था। कौरवों की सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी, और अश्वत्थामा उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। रात के अंधेरे में सोते हुए पांडवों के शिविर में घुसा और एक एक करके सभी उपद्रवियों को मार डाला। वो समझ रहा था मैं पांडवों को मार रहा हूं, लेकिन सत्य ये था, वो पांडव नहीं थे। वो थे द्रौपदी के 5 पुत्र पांडव, मासूम, निःशस्त्र, सोते हुए बच्चे। और जब सुबह हुई, द्रौपदी का क्रंदन पूरा कुरुक्षेत्र हिल गया। और तभी कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तूने जो किया उसका फल मिलेगा। तू अमर रहेगा, लेकिन वो अमरता वरदान नहीं, एक श्राप होगी। अश्वत्थामा के माथे पर कृष्ण ने मणि निकाल ली, जिससे उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसका तेज सब जाता रहा। और कृष्ण ने कहा, तू इस पृथ्वी पर भटकेगा लहूलुहान। अकेला, निराश लोग तुझे देखेंगे, डरेंगे और दूर भागेंगे। तेरी गलती तुझे हर दिन जलाएगी, लेकिन तू मरेगा नहीं। क्या ये मृत्यु से भी बड़ी सजा नहीं थी? सोचिए, गलती एक रात की थी, पर सजा अनंत वर्षों की। अब जरा सोचिए, क्या हम में से कोई अश्वत्थामा नहीं है? कोई लड़का जिसने गुस्से में अपने दोस्त से ऐसे शब्द कह दिए जो रिश्ता तोड़ बैठे। कोई लड़की जिसने एक रिश्ते को ठुकराया और सालों बाद समझ आया कि वो तो प्यार था। कोई इंसान जिसने गलत करियर चुना, माता पिता की बात टाल दी और अब हर दिन पछतावे में जीता है। हम सब ने कोई ना कोई गलती की है। पर समस्या ये नहीं कि गलती हुई, समस्या ये है कि हम आज भी उस गलती को अपने कंधों पर ढो रहे हैं, और वो बोझ धीरे धीरे हमें इंसान से पत्थर बना रहा है। अश्वत्थामा को खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि जब आप कोई ऐसी गलती करते हैं जो माफ नहीं हो सकती, तो सबसे पहले आपका ज़मीर आपको काटता है। आप हंसते हैं, पर भीतर से रोते हैं। आप दिखते हैं जिंदा, पर भीतर से मर चुके होते हैं। और यही होता है आज की युवा पीढ़ी के साथ। हम एक डीएम नहीं कर पाते, एक कॉल नहीं कर पाते, माफी नहीं मांग पाते, क्योंकि हमें डर है क्या सामने वाला सुनेगा, माफ करेगा। पर सच ये है, सबसे पहले आपको खुद को माफ करना होता है। अश्वत्थामा आज भी जीवित है ऐसा माना जाता है। कुछ साधु कहते हैं कि उन्होंने उसे हिमालय की कंदराओं में देखा है। वो अब लड़ता नहीं है, वो बस स्वीकार करता है। वो जान चुका है, जब तक आप अपने अंदर की गलती को अपनाते नहीं, तब तक आप खुद से भागते रहेंगे। और यही इस कहानी का असली सार है। हम सबने गलती की है, पर जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे, हम भी अश्वत्थामा की तरह हर दिन जिएंगे, लेकिन कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, अश्वत्थामा का श्राप, जब एक गलती की सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ी। क्या आपने भी ऐसा कुछ किया है जिसका बोझ अब तक उठाते आ रहे हैं? अगर हाँ, तो आज ही उस गलती को स्वीकार करें, खुद को माफ करें, और अगर संभव हो तो माफी मांगने की हिम्मत करें। क्योंकि पछतावे की जिंदगी जीना उस गलती से भी बड़ी सजा होती है।
अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं आपने इस कहानी में खुद को कहाँ पाया। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां फिर से हम आपके जीवन की किसी गहराई में उतरेंगे, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक जीवन सीख है। धन्यवाद।